लेकिन इनका आरोप जो होता है वो ये कि आप मतलब ईडी और सीबीआई लेकर चलते हैं। हैं, आप ईडी और सीबीआई को अपना पॉलिटिकल टूल बनाकर चलते हैं। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे और आप करते जाओगे घोटाले पे घोटाला। अब इनका 2000 करोड़ का इनका शराब घोटाले का उदाहरण दे देता हूं। आपने घोटाला करा, आपने जब उसमें घोटाला करा तो आपके 4-5 जो मुख्यमंत्री के बड़े नजदीकी हैं वो जेल के अंदर चले गए, उनके अधिकारी जो एक ओएसडी सुपर सीएम वो भी चली गई। अब उसके बाद जब वहां पे गई तो इन लोगों ने अभी बेल की ले दिया, बेल 6 अक्टूबर को रिजेक्ट हो गई। ईडी गलत तो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट क्यों करा, प्रश्न यहां से उठता है। अब ये कहते हैं ईडी भारतीय जनता पार्टी का विंग है। अब मुख्यमंत्री को कह देना चाहिए कि हाई कोर्ट भी उनका विंग है भारतीय जनता पार्टी का। तो बेल आपको मिलती नहीं। अब बेल मिलती भी है, इनके 2 बड़े नेता हैं, सोनिया जी भी बेल पे हैं, राहुल गांधी जी भी बेल पे हैं नेशनल हेराल्ड पे, तो बेल तो मिलती है ना। तो आपने पहले से बेल क्यों नहीं ली? कहीं ईडी गलत है तो हाई कोर्ट ने क्यों नहीं दी बेल? ये मेरा प्रश्न हमेशा रहेगा। और जहां आप करोगे वहां पे आप कार्रवाई के लिए वेट मत करिए, कार्रवाई होएगी। और डंके की चोट में कहते हैं कि जहां भ्रष्टाचार होएगा वहां पे केंद्र एजेंसी आएगी, वहां पे भ्रष्टाचार को रोकेगी। चुनाव का वक्त होता थोड़ी, वो थोड़ी पूछ के आती है। आप क्या वो कोई चुनाव का वक्त होता है कि आपका ये यहां पर आज ईडी नहीं आएगी, आज इनकम टैक्स नहीं आएगी? ये तो एक प्रक्रिया है। दूसरा ये कहते हैं, आजकल कह रहे हैं कि आपने चुनाव आ रहा है, लोकसभा आ रही है तो राम मंदिर। अरे भैया, राम मंदिर बन रहा है, वो निर्माण हो चुका है, उसके बाद आप पूछो डेट क्यों देते हो अभी चुनाव के पहले? ये डेट का जो हिसाब है ये गलत हो जाता है ना। लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी के सुर इसमें बदल चुके हैं। आजकल तो सलमान खुर्शीद भी कहते हैं कि निमंत्रण देना चाहिए था, न्योता देना चाहिए था। एक दफे कोई गया नहीं। जिस दिन से शिलान्यास हुआ है इनका एक लीडर नहीं गया है, न विपक्ष का अखिलेश जी के यहां से कोई गया है। तो क्यों नहीं गए भैया? पहले ये जो अपने आप को तथाकथित बीजेपी वाले राम भक्त कहते हैं, ये कोई राम भक्त नहीं है, ये सिर्फ नाथूराम भक्त हैं। ये सिर्फ नाथूराम भक्त हैं। आप तो राम भक्त हैं ना? प्लीज बीच में सुनिए, आप हैं कि नहीं नाथूराम भक्त? आप मेरे को तो समझ नहीं है राहुल गांधी क्यों नहीं गए। उनको लगा बाबर और हुमायूं, बाबर और औरंगजेब नाराज हो जाएगा। नाथूराम भक्त, नाथूराम से हमें क्या लेना देगा? हमने कब बोला? तो बोलिए नाथूराम मुर्दाबाद। हमने कोई नहीं कहा। तो बोलिए नाथूराम मुर्दाबाद। हमने नहीं कहा। आप तो वीर सावरकर। अच्छा एक चीज बताओ, वीर सावरकर को क्यों गाली देते रहते हो आप लोग? भक्त नहीं है तो बोलिए नाथूराम मुर्दाबाद। चलिए नहीं बोलो, चलो आप बोल दो। अरे आप बोलो, अब मैं आता हूँ। वीर सावरकर जिंदाबाद बोलिए ना, मैंने नहीं बोला, आप बोल रहा हूँ। वीर सावरकर जिंदाबाद बोल के दिखाओ। आप राष्ट्रवादी हो, बोल के दिखाओ, मैं आज मान जाऊंगा आपको। जब बोल के दिखाइए। चलिए सुनिए जी, चलिए ठीक है, सुनिए अखिलेश। अब देखिए, जो भी बीजेपी से असहमत है, जो भी बीजेपी से इस दुनिया में हिंदुस्तान में असहमत है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे नेता हो, अखिलेश माइक थोड़ा और पास कर लीजिए। साहित्यकार हो, वो सब राष्ट्र विरोधी हैं, वो नक्सल हैं, वो पाकिस्तानी हैं। मेरा सवाल अखिलेश, आप क्यों टक कर गए? मैं आपका जवाब नहीं, आप मेरे हर सवाल को टक कर देते हैं। अभी उसी पे आ रहा हूँ। राम मंदिर का न्योता सलमान खुर्शीद मांग रहे हैं, ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? आप हमसे पूछ के उधर चलेंगे, वो भी जवाब नहीं देने दिया, उनका भी जवाब दे रहा हूं मैं। बात आई जांच एजेंसियों की। इन्हीं की सरकार के आंकड़े हैं कि केंद्र की जो 3 जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने जितने जगह भी रेड मारे हैं, सर्च किए हैं, गिरफ्तारियां की हैं, वो 95% सिर्फ विपक्ष के लोग हैं। इनके यहाँ तो सब धुले हुए हैं जनाब, क्योंकि भ्रष्टाचार का नाम बदल के इन्होंने अपना शिष्टाचार रख दिया है। जितने भ्रष्टाचारी इनके पकड़े जाते हैं और होते हैं, इनके पास एक मशीन है, जब उसमें आ जाते हैं तो उसमें धुल करके वो उनको एकदम पोस्टर बॉय बना देते हैं। इन्हीं की रिपोर्ट बता रहा हूं जांच एजेंसियों की। क्योंकि अगर आप असहमत हैं तो समझ लीजिए कि आपके दरवाजे के एक दिन बेल दबाएगी ईडी और सीबीआई। यहीं पे बगल के सारे राज्यों में बीजेपी के लोगों पे तमाम ईडी और सीबीआई के पेंडिंग केसेज है, लेकिन कहीं कोई आना जाना लेना देना नहीं रहता है। भगवान राम का प्रश्न किया आपने, वो हिंदुस्तान के सबके लिए और कांग्रेस के लिए एक्सेप्ट बीजेपी आस्था का विषय है। वो आस्था का विषय। मैंने कहा
कोई वाजपेयी राम भक्त नहीं होता है। ये सिर्फ स्वार्थ के लिए, क्योंकि जो आस्था होती है यहां होती है, जबान से नहीं होती है। पहले राम का उच्चारण, राम के नाम का उच्चारण भक्ति भाव से लिया जाता था। और आप देखिए कौन है हिंदुस्तान में जो राम भक्त नहीं है। लेकिन दूसरा अगर अपने आप को राम भक्त बनेगा, राहुल जी गए क्या राम दूस- मंदिर के दर्शन के लिए? राहुल जी में गए? है। राम मंदिर का अच्छा, दर्शन प्रियंका जी? नहीं, राम मंदिर का दर्शन करके और अन्याय अनर्थ करें वो ठीक है। ऐसा नहीं, है ये कि क्या, देखिए मीनाक्षी कौन जी, सी बात हुई? कहाँ मीनाक्षी गए, जी, कहाँ नहीं गए? इस पे एक एक है, मिनट, रुकिए, अपने मित्र से एक पूछ लेता सुन हूँ, लीजिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश से ये भी है, मैं भी हूँ, अयोध्या वही है, राम के ये भी भक्त होंगे, मैं भी हूँ भक्त, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। मैं ये बता दें, कब ये भी राम भक्त है मैं कह रहा हूं, और डंके की चोट पे बोलता है ये राम भक्त है, मगर ये राम भक्त किस दिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राम लल्ला के दर्शन करवाने ले जाएंगे, ये डेट और तारीख दे दे, क्योंकि ये हमसे जिंदगी भर पूछते रहे। हम कहते थे कि राम लल्ला देखिए आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कहते थे डेट तो दे दो, डेट दे दी, अब बता दो राहुल जी और सोनिया जी की डेट आप कब देने जा रहे हो? खत्म करें बहस यहीं पे हम लोग। जवाब दे रहा हूं। ये इनके साथ भी मेरी कई बहस हुई है, और भी जो पुराने बीजेपी के प्रवक्ता हैं, पहले हम पे ये लोग आरोप लगाते थे कि आपने ताला खुलवा दिया। यहां रिकॉर्ड है, कैमरे पे है, कोर्ट ने ताला खोला था। ये लोग मुझ पे आरोप लगाते थे कि आप लोग अपने आप के सेक्युलर बनते, ताला आपने खुलवाया है। फिर बंद तो कहते हैं आपने किया ना। आपने जमीन एक्वायर आपने की। ये मेरे ऊपर आरोप लगाते थे ऑन रिकॉर्ड, इसी तरह बहस में उस समय। तब ये मुझको मेरे ऊपर आरोप लगाते थे कि वो जो 67 एकड़ जमीन एक्वायर की, जो एक अध्यादेश लाया, वो आपने किया, वो इलीगल किया। उस पर इनके नेताओं ने विरोध किया है, ऑन रिकॉर्ड चिट्ठियां लिखी। वहां पे जब शिलान्यास हुआ तो ये लोग कूद पड़े, ये क्या, सारे आरोप तो मेरे ऊपर लगते थे, और तब इसके विरोध में रहते थे। कोर्ट ने आदेश किया, हम तब भी कहते थे कोर्ट के आदेश को सम्मानो भाई, अपना बता रहे हैं, नहीं, कूद रहे ना। सुनिए, ये इनका चरित्र है। ताला मैंने कांग्रेस कहा- ने एक- खुलवाया। एक सेंटेंस पूरा जान दें। मैंने कहा ना, ये कहीं राम भक्त नहीं है, ये सिर्फ सुविधा के भक्त हैं। सवाल का ये जवाब जान नहीं लीजिए, आया। ये सिर्फ सुविधा के भक्त हैं। इन्हें जहां जिस चीज से, जिस बात से सवाल सुविधा का लगे, जवाब नहीं आया। इनको वोट मिले, वो ये बात करते हैं, और लोग इनकी कलाई पहचान चुके हैं। मैं मानी आपकी बात, बीजेपी इस पर जवाब देगी, लेकिन इन्होंने जो पूछा और जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूं, राम आस्था का विषय है, ये सब मानते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि राम मंदिर के दर्शन करने भी वो जाएंगे, तो फिर वो कब जाएंगे? उन्होंने कहा ना, पार्टी की ओर से बयान आया था। अरे तारीख बात देंगे यहाँ ना ये, है, सुनिए सुनिए सुनिए, तारीख दे दें हमें। शिव भक्त तो रावण भी था, लेकिन शिव और राम भक्त होने का मतलब उस पर चलिए तो। राम का नाम लेकर के ही रावण ने हरण किया था सीता का। अब तो क्या हो गया? सुनिए मेरे सुनिए, को भी ये कहना मुझे नहीं कि समझ आया अरे ये आप- रावण आप- किसको कह रहे अरे हैं। सुन तो लीजिए, अब सुन राहुल लीजिए। गांधी देखिए भाई, राहुल गांधी को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। चुप था, मैं दोबारा भी आपके बीच में चुप था, लेकिन आप बीच में न बोले। अगर आप राम के कदमों पे चल नहीं रहे हैं, उनके एक भी जो उनके निर्देश थे या जो उन्होंने किया, आदर्श स्थापित किए, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने आप को राम भक्त का दर्शन कर लिया।